जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना। बड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं? ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूट होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितनी भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है। आपको जो निर्णय करना है, 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्य मार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी। जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया। एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर देते। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या जो व्रत नहीं भी रखते हैं सावन के माह में, लेकिन वो मन लगाकर शिव भक्ति की आराधना में लीन रहते हैं, उनके लिए देखिए सावन का जो ये सोमवार आएगा, जब रक्षाबंधन पड़ेगा, तो आपको कैसे अपने संकल्प को, जो आपने व्रत का संकल्प लिया है, वो आपको कैसे पूरा करना है और उस व्रत को कैसे आप उसका उद्यापन करेंगे, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब आखिरी सोमवार पड़ता है, तो जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत में आप जैसे भी पूजा करते हैं ना, ठीक, बस दिया नहीं लगाना है, बाकी आप 108 कोई भी चीज़, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे किसी फूल की पंखुड़ी हो, 108 आप बेलपत्र ले सकते हैं, या फिर आप शमी पत्र भी 108 ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप 108 लेकर महादेव के 108 नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप 108 बार ओम सोमरेश्वराय नमः धन के
प्राप्ति के लिए अगर आप ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करके वो 108 जो भी चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं महादेव को समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। उसी तरह से अगर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, हर दिन आपको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज भी है, पैसा भी नहीं आ रहा है, व्यापार भी नहीं ठीक से चल रहा है, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, लोगों में रिलेशन भी नहीं है, मान सम्मान भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैसे से ही रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मुख्यतः। लेकिन अगर आपको और भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपके पास पैसे हैं लेकिन बीमारी है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ भगवान काशी विश्वनाथ का आप स्मरण करते रहें। क्योंकि काशी विश्वनाथ का जब आप स्मरण करेंगे, उनके नाम से जब आप कोई चीज़ समर्पित करेंगे महादेव को, तो एक साथ आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ठीक है, प्रयास ये भी करें अगर आपके पास यथासंभव हो सके, अगर आपके पास, तो किसी भी ब्राह्मण सुहागन स्त्री को आप श्रृंगार का सामान जरूर दान करें। ऐसा करने से आपके घर में अखंड सौभाग्य बना रहेगा, धन समृद्धि बनी रहेगी, माता पार्वती की कृपा रहेगी और आपका वंश भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ता रहेगा सफलता के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, श्रृंगार का सामान पार्वती जी को ज़रूर चढ़ाएं। अगर नहीं संभव है कोई बात नहीं, लाल चूड़ी और सिंदूर ये 2 चीज़ आप पार्वती माता को ज़रूर समर्पित करें। जितना ज़्यादा आप उन्हें सिंदूर चढ़ाएंगी पीला वाला, उतना ही आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने चाहिए। इसके अलावा आखिरी दिन प्रयास ये करें कि कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो शिव जी को ज़रूर समर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगर नहीं भाई, कमल इस समय बहुत सावन में महंगा दे रहे हैं, अगर आपके पास नहीं संभव हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कमल गट्टा होता है, कमल गट्टे को अच्छे से धुल के महादेव को समर्पित कर दीजिए। जितना आपको उसका फल मिलेगा कमल चढ़ाने का, ठीक उतना ही कमल गट्टे को भी चढ़ाने का फल मिलता है। बस आपकी भावना हमेशा सच्ची होनी चाहिए। रुद्राष्टकम का पाठ ज़रूर करें, सुबह शाम दोनों टाइम करें। उसके बाद चाहें अगर आप तो शिव स्तुति, शिव चालीसा का पाठ भी ज़रूर करें, लेकिन रुद्राष्टकम का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संकल्प क्या करें। संकल्प आपको ऐसे करना है। संकल्प पूरा कैसे करेंगे आप, जब आप पूजा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो क्षमा याचना ज़रूर करें। अपने मन में भगवान से जो भी आपने प्रार्थना करी होगी, मंत्रोच्चारण किया होगा, एक बिंदी से भी मात्रा गलत हो जाती है, तो जो भी आपने आवाहन किया हो, जो भी मंत्रोच्चारण आपने किया हो, उसके लिए महादेव से आप माफ़ी मांगें कि जो है आप पूजा या अर्चना ठीक से नहीं जानते हैं। जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, भगवान उसे बच्चा समझ के हम सभी को माफ़ कर दें। ठीक है, ऐसा करने से आपकी जो भी प्रार्थना है, मनोकामना है, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। आखिरी दिन है रक्षाबंधन के दिन, हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो और स्ट्रांग हो, इसलिए उन्हें राखी ज़रूर बांधिएगा। तो आई होप, और इसके साथ साथ आप कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा, ताकि लोग अगर आपके घर में आते हैं तो आप उन्हें प्रसाद के रूप में सबको दे सकें। तो आई होप कि आपके लिए ये सावन बहुत सारी खुशियाँ देकर जाए आपको। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी पर महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।